आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर आयोग और मंडलों की सूची पहले ही जारी कर दी है, लेकिन राजनांदगांव में एक प्रमुख पद अब भी बचा हुआ है, जिसके लिए किसान नेताओं की जोर आजमाइश जारी है। जी हां, राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष पद पर सचिन बघेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि बीते 27 नवंबर को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कलेक्टर ने बैंक की कमान संभाल ली है, लेकिन जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होगी। राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और कवर्धा को मिलाकर कुल 4 जिलों के इकलौते बैंक का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये समय के गर्भ में है, लेकिन नेताओं की दावेदारी जारी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपका अपना अजय सोनी। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अध्यक्ष की नियुक्ति किस तरह से होती है, चुनाव प्रक्रिया क्या है और कौन कौन से दावेदार मौजूदा समय में मैदान में हैं। आइए इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं हमारी इस खास खबर में। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी, जो दुर्ग जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। यह बैंक जिले की 222 प्राथमिक कृषि साख समितियों और 45 शाखाओं के माध्यम से किसानों को ऋण, बचत खाते और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। बैंक का मुख्यालय राजनांदगांव में है और यह छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक के अधीन कार्य करता है। अब बात करते हैं अध्यक्ष पद की। मार्च 2024 में एक कानूनी विवाद के बाद सचिन बघेल ने फिर से पदभार संभाला था, जब हाई कोर्ट ने बोर्ड को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया था। भारत के सहकारिता अधिनियम 1912 और छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के तहत यहां कोई सीधी सरकारी नियुक्ति नहीं होती, बल्कि यह सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। लेकिन बीते लंबे समय से प्रदेश में काबिज सरकार के लोगों की सीधे नियुक्तियां इस पद पर की जाती रही हैं और इस बार भी संभवतः यही होने वाला है। जिले की प्राथमिक सहकारी समितियों में एक बैंक प्रतिनिधि होता है और वही लोग मिलकर डायरेक्टर चुनते हैं। उसके बाद चुने गए डायरेक्टर ही चेयरमैन का चुनाव करते हैं। इस हिसाब से जितने भी डायरेक्टर चुने गए हैं वह सभी लोग स्वस्फूर्त ही अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन जब मामला मनोनयन का आता है तो सरकार में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सबसे बड़ा सवाल कि दावेदार कौन कौन है। चूंकि इस बैंक का मामला 4 जिलों का है, इसलिए राजनांदगांव सहित आसपास के तीनों जिलों से भी दावेदार सक्रिय हैं। मौजूदा अध्यक्ष सचिन बघेल का नाम इस मामले में प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि पहले एक बार और अध्यक्ष रह चुके शशिकांत द्विवेदी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। किसानों के हित में लगातार बात करने वाले किसान नेता अशोक चौधरी की पार्टी के प्रति निष्ठा देखकर संगठन उन्हें भी उपकृत कर सकता है। अब बात करें यदि खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई की, तो वहां से मिनेश कुमार साहू का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आया है, जबकि मोहला, मानपुर से रामकृष्ण चंद्रवंशी और कवर्धा से राधेलाल साहू को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि बीते लंबे समय से राजनांदगांव और आसपास के लोग ही, नेता ही इस पद पर काबिज होते रहे हैं। फिलहाल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कमान कलेक्टर के हाथों में है, लेकिन जल्द ही किसी न किसी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हर बार की तरह, जैसे कि ज्यादातर पदों में होता है, हर बार की तरह इस बार किस गुट की ज्यादा चलेगी और किसके आदमी को उपकृत किया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। यह चुनाव न केवल बैंक के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि जिले के किसानों की वित्तीय पहुंच को भी। और किस पद पर, अध्यक्ष पद पर किस नेता की ताजपोशी होगी, यह समय के गर्भ में है, लेकिन ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना होगा। इसमें एक और बड़ी बात है इस खबर में कि कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि हमेशा तेवर रहा है, चौंकाने वाला,
कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो ना आपने सोचा है ना हमने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।